हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सर्वाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रोबोटिक सर्जरी करते किस में है? सबसे कॉमनली प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर। जो प्रोस्टेट कैंसर है, अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है, पूरा का पूरा प्रोस्टेट हम निकाल देते हैं रोबोटिक सर्जरी से, और उससे पेशेंट कैंसर फ्री भी हो जाता है और साथ में कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। और किडनी कैंसर में हम लोग जो ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स को निकाल के और जो नॉर्मल किडनी उसको बचा सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी का प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर में काफ़ी बेनिफिट है। अब क्या क्या स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब कि उसकी जो रोबोटिक आर्म्स की मूवमेंट है उसमें कोई ट्रेमर नहीं होता। जैसे हाथ सर्जरी के टाइम पे थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, रोबोटिक आर्म जो होते हैं बिल्कुल स्टेबल होते हैं। तो अगर बिल्कुल स्टेबल होंगे तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इंजरी के चांसेस कम होते हैं, जिससे कि ये सर्जरी बहुत प्रिसाइज होती है। जहाँ पे हमको काटना है एग्जैक्टली वहीं पे काट सकते हैं। दूसरी चीज़, ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है। मतलब छोटे छोटे होल से पूरी सर्जरी हो जाती है, कोई मेजर कट नहीं होता। क्योंकि छोटे छोटे होल से सर्जरी होती है, इसमें पेन कम होती है, ब्लीडिंग कम होती है और बाद में जाके स्कार फॉर्मेशन, स्कारिंग भी कम होती है। तीसरी चीज़, फास्टर रिकवरी। मतलब कि रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाते हैं, चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स हुए चाहे किडनी कैंसर के पेशेंट्स हुए। एडवांटेज क्या होता है इसमें, क्योंकि ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है तो इसलिए ब्लीडिंग कम होती है, पेन कम होती है, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी उठ के अपने सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं। चौथी चीज़, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है इस सर्जरी में। ये एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, छोटे छोटे होल से हो जाती है, जिसकी वजह से कोई मेजर वुंड इन्फेक्शन नहीं होती। दूसरी बात, काफ़ी बारी पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम रहने से इन्फेक्शन होती है। इस सर्जरी के बाद, रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन भी कम होती हैं। पाँचवीं चीज़, इम्प्रूव्ड विजन। जो रोबोटिक कंसोल में हम लोग देखते हैं उसमें 3D HD विजन होती है, मैग्नीफाइड व्यू होता है। मतलब जैसे अगर एक नॉर्मल टीवी में मूवी देखो और एक मूवी थिएटर में 3D मूवी देखो, तो जैसे विजन में फ़र्क होता है, वैसे ही अगर हम नॉर्मल सर्जरी करें या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें एज़ कम्पेयर टू रोबोटिक सर्जरी करें, उसमें विजन में डिफरेंस होता है। तो आप खुद देखिए, ऐसे लगता है बिल्कुल टिश्यूज़ आपके सामने हैं, बिल्कुल पास पास आप सर्जरी कर रहे हो, तो उससे डेफिनेटली विजन बेटर होती है, सर्जरी बेटर होती है। और इसका मैग्नीफाइड व्यू होता है, मतलब जो भी चीज़ छोटी सी है वो मैग्नीफाई होकर हमारे को दिखती है, तो बिल्कुल क्लियर विजन होता है। कोई छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं उसको बड़ी बड़ी दिखती हैं, उसको आराम से हम कोगुलेट कर सकते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वाइटल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि न्यूरोवैस्कुलर बंडल होता है प्रोस्टेट का, वो सारा हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी से, क्योंकि इनकी विजन अच्छी है। छठी चीज़, इंक्रीज डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब कि जो हमारी बॉडी में हाथ की मूवमेंट्स होती हैं, पूरे बॉडी में जब पेट काट के हम हैंड्स मूव करेंगे, वो 3 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। एक तो ट्रांसलेशनल मतलब कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, ये ट्रांसलेशनल होती है। उसके बाद रोटेशनल, मतलब क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना। और तीसरी चीज़, ग्रिपिंग, मतलब कि किसी टिश्यू को पकड़ना या होल्ड करना। तो ये 3 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं जो एक नॉर्मल हैंड की होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल हैंड है, डीप पेल्विस के अंदर अच्छी तरह सर्जरी नहीं कर सकता। पेल्विस बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हैंड की मूवमेंट ही नहीं हो सकती। लेकिन रोबोटिक आर्म्स की बॉडी के अंदर बिल्कुल इसी टाइप की मूवमेंट होती है जैसे एक रिस्ट की होती है। सारा आगे पीछे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, रोटेशनल, काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और होल्डिंग, कटिंग, सारा कुछ रोबोटिक आर्म्स बॉडी के अंदर इन छोटे छोटे होल से कर दे सकते हैं और किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में जा सकते हैं। तो रोबोटिक आर्म्स का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि छोटे छोटे होल से हम लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सर्जन फटीग। नॉर्मली जब हम सर्जरी करते हैं तो खड़े होकर करते हैं, घंटों सर्जरी करनी पड़ती है, आगे झुक के करनी पड़ती है, तो बॉडी एक, नेक एक, ये सब सर्जन्स को हो जाती है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में सर्जन आराम से कंसोल पे बैठा होता है और कंफर्टेबली एक जॉयस्टिक से पूरे रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो सर्जन को थकावट नहीं होती, सर्जन हमेशा सर्जरी के टाइम पे कंफर्टेबल रहता है। और जब सर्जन कंफर्टेबल रहेगा तो उससे सर्जरी भी ज़्यादा बेटर होएगी और सर्जरी ज़्यादा सेफर होएगी, जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है। तो ये सारे तो रोबोटिक मशीन के एडवांटेजेस थे, बट आप ये समझिए कि सिर्फ मशीन अच्छी होने से काम नहीं चलता। मशीन कौन चला रहा है, मैन बिहाइंड द मशीन कौन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आजकल काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में नए नए रोबोट आ रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, वहाँ पे रोबोट खरीद लेते हैं और सब लोग वहाँ पे रोबोटिक सर्जन बन जाते हैं। जैसे ही रोबोट आता है ऑटोमेटिकली रोबोटिक सर्जन बन जाते हैं। जब आपको रोबोटिक सर्जरी करानी है, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर की, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट प्रोसीजर है, तो इसके लिए आप उस डॉक्टर से आप ये पूछिए आपने कहाँ पे ट्रेनिंग करी थी, फेलोशिप ट्रेनिंग करी थी कि नहीं करी थी।
अगर फेलोशिप ट्रेनिंग करी थी तो कितने साल की करी थी। कई लोग 5-5 दिन की ट्रेनिंग करके रोबोटिक सर्जन बन जाते हैं। जैसे मैं यूएस में था 3 साल, 2008 से 2011, तो इन 3 साल में हम लोगों ने 2000 से भी ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज करी थी और उसके अंदर मैंने ट्रेनिंग करी थी। तो इस टाइप की अगर किसी की ट्रेनिंग है तो डेफिनेटली वो उस पर्सन से बेटर है जो आज तक कभी उन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी, 4-5 दिन की ट्रेनिंग करके अपने पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने अपनी ट्रेनिंग के बाद अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैं रोबोटिक सर्जरी प्रोस्टेट कैंसर की और किडनी कैंसर की कॉमनली कर रहा हूँ और अच्छे रिजल्ट हैं सबके। ये मैं ही नहीं बोलता, पेशेंट्स भी बोलते हैं कि उनकी रिकवरी अच्छी है, उनकी यूरिन कंट्रोल अच्छा होता है, उनकी कोई यूरिन लीकेज नहीं होती, इरेक्शंस भी बेटर है, उनकी इरेक्शंस रिकवर कर चुकी हैं। किडनी कैंसर के अंदर काफ़ी बारी किडनी हम बचा लेते हैं और सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली मैंने बहुत पेशेंट्स की रोबोटिक सर्जरी से करी हैं और मैं ये वाली सर्जरी रेगुलरली कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए जहाँ पे उसने फेलोशिप ट्रेनिंग करी है, प्रॉपरली ट्रेनिंग करी है और वो रेगुलरली वाली ट्रीटमेंट कर रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे से प्रोस्टेट कैंसर या किडनी कैंसर के बारे में कंसल्ट करना है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।